तो फ्रेंड्स, आज एक थोड़ा दुर्गम जगह से होकर करके अभी हम लोग यहाँ से पास कर रहे थे, लेकिन अभी बीच में ये कहा गया कि आप जल्दी से बॉर्डर पार करिए वरना बॉर्डर क्लोज़ हो जाएगा। अभी जिस जगह से होकर करके हम लोग पार हो रहे हैं, मेरे साथ एक मेरे मित्र हैं जो बड़ी हिम्मत कर करके उन्होंने यहाँ पर सोचा इस तरफ बढ़ने को, और वो बीच में ही सरेंडर कर गए, जिससे थोड़ी ट्रैवलिंग रुक गई। जल्दी से पहले थोड़ा आगे बढ़ करके हम लोग अपना जगह पकड़ते हैं, फिर उसके बाद हम आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे किस जगह पर हम आए हैं। फ्रेंड्स, अभी मुझे बीच में मैंने पॉज किया था, लेकिन मुझे कट करना पड़ा था क्योंकि अभी फ्लड का वार्निंग बेल इधर नेपाल में बजा है, तो इसलिए मैं अभी बीच में यही ढूंढने लग गया कि जो मेरे साथ आए थे मेरे मित्र वो कहाँ गायब हो गए। देखिए, ये जो रास्ता दिख रहा है ये डांग से कनेक्ट होकर करके इस तरफ आता है इंडिया में, और पानी का प्रवाह देखिए कितना तेज है। जल्दी से उठ कर करके उस तरफ निकलना होगा। पानी की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी जो धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं ऐसे रास्तों पर इतना ज़्यादा चल चुका हूँ कि एक वो जो नॉर्मल डर लोगों के दिमाग में होता है, कम से कम वो डर तो मेरे अंदर नहीं है। देख रहे हैं पानी इस तेजी से बढ़ रहा है, और धीरे धीरे ये जगह पार करके जब तक हम लोग सीमा पार नहीं कर जाएंगे तब तक कुछ तो रिस्क है। सो फ्रेंड्स, मेरे साथ जो मेरे मित्र आए हैं ये पहली बार ऐसे जगहों पर आए हैं, लेकिन ये भी वही एडवेंचर पसंद व्यक्ति हैं। मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ विद्याभूषण जी। भाई साहब, जिस जगह पर हम लोग आए थे, इस जगह की हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस को जी एक्सप्लोर करने के लिए थोड़ा सा इस जगह के बारे में बताएं। ये बहुत ऐतिहासिक रास्ता है। 1857 की जो क्रांति हुई थी और अंग्रेज़ों ने दुर्गम रास्ते से, जो आप देख सकते हैं किन कठिन परिस्थितियों में, सामने आप देखिए, ये इन कठिन परिस्थितियों में ले जा करके और वहाँ पर तुलसीपुर राज्य एक छोटा सा नगर बसाया। ये आप देख सकते हैं ऊपर का ये रास्ता कितना दुर्गम रास्ता है। इन्हीं रास्तों से होकर के पूरी टीम को ले जा करके और उन्होंने वहाँ पर सबको सुरक्षित रखा था। कालांतर में उन सब की कैसे मृत्यु हुई ये इतिहास के पन्ने की बात है, लेकिन महारानी लक्ष्मीबाई के बाद महारानी ईश्वरी देवी का दूसरे नंबर पर गजेटियर में नाम रजिस्टर्ड है। आप सब देख सकते हैं किन कठिन परिस्थितियों में उन लोगों ने अपने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था। अभी यहाँ पर फ्लड की वार्निंग इशू हुई है और बॉर्डर पर भी कहा गया है कि जल्दी से पार हुई है, क्योंकि शायद कुछ चेकिंग लगने हो वाली है, तो इसलिए हम लोग इन जगहों को जल्दी से जल्दी क्रॉस करना चाहते हैं। देख रहे हैं कैसी ऊंचाई से होकर के आए हैं। अच्छा, प्रकृति के बीच में रह करके जो आनंद आता है, थोड़ा सा रिस्क ज़रूर है, लेकिन आप खुद के करीब होते हैं। और मैं आज बहुत समय बाद मौका पाया, मैंने सोचा वक्त है तो निकल लो। देखिए, मेरे मित्र जो आए हैं वो भी कॉम्परेटिवली मुझसे तो ज़्यादा वेट के हैं, लेकिन उनके अंदर भी स्फूर्ति बिल्कुल कम नहीं है। ही इज़ वेरी एनर्जेटिक। मैंने उनसे कहा थोड़ा संभल करके पैर रखिएगा, क्योंकि अभी कल या परसों ही फ्लड का पानी देख रहे हैं किस ऊंचाई से होकर के गुजरा है, इसलिए काई तो नहीं है लेकिन चिकनी मिट्टी है, तो स्लिप करने का बराबर डर है। देखिए, और ये जो चट्टान है, ये चट्टान भी देखते हैं ये टूटता है, ये टूटता। अगर आप इस पे संभल कर पैर नहीं रखेंगे तो ये किसी भी समय गिर सकता है। आई एम हैबिचुअल, मुझे ऐसे जगहों पर आने जाने की
आदत पड़ चुकी है, इसलिए मुझे रिस्क लेने में डर नहीं लगता, बिकॉज आई एम ट्रेंड फॉर दिस काइंड ऑफ रिस्क। मुझे अपने जंगल बूट को उतार कर करके नीचे फेंकना पड़ा। अभी ढूंढना पड़ेगा कि पानी में मेरा जंगल बूट गया कहाँ। आवाज़ सुन रहे हैं? कितनी तेज आवाज़ है। प्रकृति की ताकत के आगे इंसान को झुकना ही पड़ता है। इसलिए नेचर से लड़ने की ज़रूरत नहीं। जब भी कभी आप ऐसे जगह पर, ये तो कुछ भी नहीं है, आप ऋषिकेश चले जाइए, इट्स वेरी डेंजरस। कब किस समय लैंडस्लाइड आ सकता है वहाँ पर कुछ भी पता नहीं। और जब पानी अपने फ्लो में होता है तो ऐसे पेड़ों को तोड़ कर करके जड़ से, देखते हैं कहाँ ला कर करके इस पेड़ को फंसाया। अब हमको इस पर से जंप मारना पड़ेगा नीचे और फिर इस पानी से होगा। देखिए देखिए, इसमें मिट्टी भी है। कभी कभार पानी वाले सांप का भी खतरा होता है, बट इट्स गुड। ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था। मेरे मित्र कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से निकल गए। पानी की आवाज़ सुनते रहिए और वो देखिए ऊपर बादल। आज और कल की चेतावनी है, लेकिन जो भी हो आनंद आता है। अब पता नहीं मेरे पीठ पर जो सामान है, गाड़ी के कागज़ और सब कुछ, उसकी क्या कंडीशन होगी। पता नहीं गाड़ी का कागज़ भीगा या बचा। सो आखिरकार कुछ जगह तय कर लिया। अब यहाँ से अभी निकलेंगे। छोटा सा हमने आपको डिटेल में बताया कि इस जगह का क्या इम्पोर्टेंस है। हमें तेज़ी से इस जगह से वापस निकलना पड़ रहा है क्योंकि अचानक साइरन बजा इधर फ्लड का और उस तरफ बॉर्डर क्लोज होने का। तो चूँकि गाड़ी अंदर आई है इसलिए हमको जल्दी से वापस होना होगा फिर से इसी रास्ते। सो गुड।